अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोस की बात है कि मौलाना तारिक जमील साहब की बेटी अज़ीम जमील का इंतकाल हो चुका है और ये खबर पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है। और मौलाना साहब बहुत ही सब्र व जमील से ये बयान दे रहे हैं अपनी बेटी के बारे में। तो आइए सुनते हैं। या अल्लाह, तो अपनी तकदीर पर मुझे राज़ी कर दे। तो बिल्कुल हम राज़ी हैं, मेरे सारे ख़ानदान वाले राज़ी हैं, लेकिन जो एक ज़ख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, सबसे नेक बेटा था। और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दे, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है, वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट खराब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता और नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ। ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है। तो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राज़ी हैं। और सईद मन वअज़ बिग़ैरिही, मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये आएगा और मेरा भी सांस निकलेगा और ज़िंदगी का धागा टूटेगा। ये इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया, लेकिन बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है, बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है। और उसे जवानी में अल्लाह ने बुला लिया। मैं राज़ी हूँ, मेरा सारा ख़ानदान भी राज़ी है, लेकिन ये रोना तो मेरे बस में नहीं। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए, अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। तो छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हो और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। तो ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे भाई, इस दिन की तैयारी करके मरना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक शामिल नहीं, हम अक़ली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग, औलियाए कराम, उलमाए कराम के साथ गुजरी। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज था, हरूफ की पहचान नहीं थी। तो इसलिए न ये पढ़ा, न दीन का कुछ पढ़ा, न दुनिया का कुछ पढ़ा।
لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے. اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا. 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق. اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے. تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی. احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں بھی جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں. اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی. اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے. یہ بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا. میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں.